नाइन्थ का फाइनल एग्ज़ाम हो गया। अब नाइन्थ जब फाइनल एग्ज़ाम दे चुके तो अब क्या करना है? आराम करना है? नहीं, आराम नहीं करना है, तैयारी करनी है। बहुत बड़े चीज़ की तैयारी करनी है, 10th क्लास की तैयारी करनी है। अब 10th क्लास की तैयारी करने के लिए बलून मैथ्स वर्ड 1 आपके साथ है। बलून मैथ्स वर्ड 1 में सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से, और फिर कोई साइड बुक टच किया जाएगा। बात यह है कि 9th क्लास आपका कैसा गया, 8th क्लास कैसा गया, 8th में आप कितना पाए, 9th में आप कितना पाए। अगर कोई स्टूडेंट सपोज कीजिए 7th क्लास में कुछ तबीयत खराब होने के कारण या किसी भी रीजन से अगर वो पाया है सिर्फ 60%, तो क्या वो इस 60% को कुछ करके 90% में कन्वर्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में 90% लाता है तो ये माना जाएगा कि वो 90% वाला स्टूडेंट है। भले वो 7th क्लास में 60% पाया हो, 8th क्लास में 55% पाया हो, इन सब को अगर कन्वर्ट करना है 95% में, 90% में, तो 10th में पाना होगा 90%, 95%, 97%। तो 10th आपको मौका देता है कि आज तक आप जितना भी लापरवाही किए हैं उन सब लापरवाहियों को चेंज करने का मौका आ गया है। क्योंकि 10th में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वही आपको फुल लाइफ अपने साथ रखनी है। और अगर 10th में आपको मिला 90%, तो इसका मतलब है कि आप जब से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब प्लेवे से लगाए 10th तक में, ये माना जाएगा कि आप 90% के स्टूडेंट हैं। तो ये बेहतरीन मौका है। और अब आराम नहीं करना है, अब करनी है केवल पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई को एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट को एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैथ के लिए आपके पास है बलून मैथ्स वर्ड 1। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। A to Z सारे चैप्टर एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से और साइड बुक से आपको यहाँ पर लगवाए जाएंगे, विथ एग्जाम्पल, विथ एक्सरसाइज, विथ कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। जो पहला पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो हम लोग अटैक करेंगे सबसे पहले रियल नंबर पे और जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ये 10th मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर हमको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद से चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पढ़ना है, स्टैटिक्स भी पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। बहुत सारे चैप्टर हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कुछ चैप्टर 30% जब रिड्यूज हुआ है सिलेबस तो निकाल दिया गया है, हो सकता है इस बार वो फिर से आ जाए। तो पहला पहला चैप्टर रियल नंबर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू किया जाए मैथ की पढ़ाई लेकर प्रभु का नाम। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर 0 लिख लीजिए। 0 0 के आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3 और आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। 0 के लेफ्ट में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, और पीछे हम कहाँ तक जा सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है।
तो आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो चूंकि वो लिमिटलेस है, इसलिए आगे हम जाएंगे इन्फिनिटी तक, और पीछे जब हम चलते चले जाएंगे तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, इसे हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो के डायरेक्ट बाद 1 नहीं आता है, ज़ीरो के बाद 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.23 होगा। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, उन्हें हम अपान में भी लिख सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2, जो कि होता है 0.5। तो इसे हम, इस लाइन को जिस पर हमने 0 लिखा है और 1 2 3 4 लिखा है, -1 -2 लिखा है, और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो हमने नहीं लिखा है, इस लाइन को हम लोग नाम दे दिया जाए नंबर लाइन। चूंकि इस पर नंबर आ रहे हैं इसलिए इसको हमने नाम दे दिया नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको मिलते हैं, 0 मिलता है, 0.1 मिलता है, 1 मिलता है, 1.2 मिलता है, 13/16 मिलता है, 16/13 मिलता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको मिलते हैं वो सब के सब रियल नंबर होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर होते हैं। इन काउंटिंग नंबर को हम लोग कहा जाता है नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 0 को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तब हम इसे होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में बस एक नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज 0। 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। अब 0 के पीछे आप आइए तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। 1 से लगाए इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 डेसिमल वाले नहीं, इन्हें इंटीजर भी कहते हैं। इन्हें कहते हैं इंटीजर। 0 को भी इंटीजर कहते हैं और -1 -2 इन्हें भी इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, और -1 -2 -3 -4 होते हैं निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 ये सब मिलकर एक साथ कहलाते हैं इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जितने इंटीजर नहीं हैं, डेसिमल वाले नंबर, वो भी रियल नंबर होते हैं। रूट में 2 भी रियल नंबर होता है। रूट में 2 की वैल्यू 1.414 के अप्रॉक्स में होती है। तो √2 भी प्लॉट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। √2 भी प्लॉट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। √2 भी क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो अब इस डिस्क्रिप्शन को इस तरह से देखिए, नेचुरल नंबर जिनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से।
तो 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 और इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं है, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको लिखना है, होल नंबर लिखना है, इंटीजर लिखना है, हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे इनको लिखने के लिए। कर्ली ब्रैकेट में जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो होता क्या है, जो चीज़ हमको दिखता है वही होता है। जैसे अगर 1 दिख रहा है तो 1 है, 2 दिख रहा है तो 2 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 2 के बीच में जो आ रहा है वो भी होगा, सिर्फ हमने 1 लिखा तो 1 है, 2 लिखा तो 2 है। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज हम लोग करेंगे नेचुरल नंबर को बताने के लिए और होल नंबर को बताने के लिए। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 से लगाए इन्फिनिटी तक। और अगर इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाएगा होल नंबर। तो ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया हमने तो ये होल नंबर हो गया। इंटीजर में देखिए, अच्छा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे डब्लू से, कैपिटल डब्लू से। इंटीजर में कौन आता है, इंटीजर में आता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 और 0 के पहले -1 -2। ये सब इंटीजर होते हैं, मतलब डेसिमल में ये नहीं होगा। रूट में अगर है तो रूट में जैसे 4 है तो वो इंटीजर है, लेकिन रूट में अगर 3 है तो वो इंटीजर नहीं है। तो ये हो गया इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जेड से। आई पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। निगेटिव इंटीजर को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई निगेटिव से या जेड निगेटिव से। और निगेटिव इंटीजर होते हैं -3 -2 -1 एंड उसके पीछे चलते चले जाए, -1 -2 -3 और उसके पीछे चलते चले जाइए। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में लिखा गया है और ना तो निगेटिव इंटीजर में लिखा गया है, यानी कि जो 0 होता है वो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये कन्फ्यूजन होता है कि 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर लेना है, होल नंबर लेना है कि इंटीजर लेना है। एक्चुअल में इंटीजर लेना है। ऐसे इंटीजर वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से उनको डिवाइड करने पर एक इंटीजर आता हो, 2 से डिवाइड करने पर डेसिमल वाली चीज़ ना आती हो, एक इंटीजर आता हो जो 2 से डिविजिबल हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर के बाद ऑड नंबर। अच्छा, इवन नंबर में देखिए 0 भी इवन नंबर है और 2 4 6 ये सब इवन नंबर है। -2 -4 ये भी इवन नंबर है, क्योंकि इन सब को 2 से डिवाइड करने पर जो कोशेंट मिलता है वो कोशेंट मिलता है एक इंटीजर। तो ये सब इवन नंबर हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। 0 भी एक इवन नंबर होता है। इसके बाद ऑड नंबर क्या होते हैं, जो इवन ना हो। ऐसे इंटीजर जो इवन नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी, यानी कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर। अब रियल नंबर को ये सब कैटेगरी में बांट दिया गया, लेकिन नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मिलते हैं वो सब के सब रियल कहलाते हैं। तो अब तक की डिस्कशन के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि जितना नंबर हम जान रहे हैं वो सब अगर रियल है तो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो रियल नहीं हैं, और जो रियल नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे। तो सुनिए, जो नंबर रियल नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर।
जो नंबर रियल नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होंगे अगर रूट के अंदर आप कोई निगेटिव नंबर लिखते हैं, रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर लिखते हैं, रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखते हैं, तो वो रियल नहीं होता है। रूट के अंदर अगर एक निगेटिव नंबर है तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर का रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो यू विल गेट 16, और -4 का 2 टाइम्स इंटू करने पे फिर आपको मिलेगा 16, -16 मिलेगा ही नहीं। तो अगर रूट के अंदर एक निगेटिव नंबर है तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी। वो नंबर लाइन पे मिलेगा ना, वो नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा, इसको हम लोग इमेजिनरी, मतलब ये पॉसिबल नहीं, ये सपने में रियल में इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी रियल नंबर हैं उनके बारे में पहले हमको जानना है, फिर इन रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते देखते हम लोगों को रियल नंबर को 2 पार्ट में बांट देना है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ये सब फर्दर आगे की पढ़ाई में आपको मिलेंगे। तो ये पहला वीडियो केवल कॉन्सेप्ट देने के लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इनका कॉन्सेप्ट देने के लिए है। आपको छोटी छोटी वीडियोज मिलेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पहले सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर देखा जाएगा कौन सी साइड बुक सबसे अच्छी है, उसके भी क्वेश्चन लगाया जाएगा। अंत में चल के सैम्पल पेपर लगाए जाएंगे। 10th की पूरी तैयारी के लिए आप, मैथ की पूरी तैयारी के लिए आप बलून मैथ्स वर्ड पर पूरी तरह फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी फुल तैयारी आपको इसमें करा दी जाएगी। तो अगले वीडियो में फिर इसके आगे बढ़ा जाएगा।